So hey everyone, I'm going to share today my experience of filing form CSR1. So हमें क्या में हुआ हमारे फॉर्म में एक क्लाइंट आया था एंड वो एक सोसाइटी है. सो देर आर उनका नाम है लाइक आई हॉस्पिटल ट्रस्ट करके, बट दे आर रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी. तो उन्हें डोनेशंस चाहिए होते हैं, यू नो राइट, लाइक सेक्शन 8 कंपनीज हो गए या फिर ट्रस्ट हो गए, एनजीओ, सोसाइटी, ये सब डोनेशंस के बेसिस पे काम करते हैं. इनका कोई और इनकम नहीं होता है खुद से, बिकॉज वो सोशल वर्क करते हैं, लाइक कुछ अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं सोसाइटी को, तो उन्हें डोनेशंस भी मिल जाते हैं. तो कुछ कंपनीज जिन्हें CSR अंडर सेक्शन 135 जो उन्हें कंप्लायंस करना होता है, तो वो जो एक्सपेंडिचर होता है CSR का, वो इन द फॉर्म ऑफ डोनेशंस भी दे सकती हैं ना वो कंपनीज. यू मस्ट नो दिस. तो ऐसे ट्रस्ट को, सोसाइटीज़ को वो डोनेशन प्रोवाइड करती है जब वो कंपनी, तो उस कंपनी को जो डोनेशन दे रही है उसको भी कंप्लायंस करना होता है, और जो डोनेशन ले रहा है मतलब कि ट्रस्ट, सोसाइटी, एनजीओ, उन्हें भी कंप्लायंस करना होता है. तो ऐसा ही एक सोसाइटी का कल मैंने कंप्लायंस किया. तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, जो ट्रस्ट है, सॉरी नॉट ट्रस्ट, सोसाइटी एक्चुअली, जो सोसाइटी है, उनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनके साथ पहले मैंने बात करी. एंड पहले मैंने CSR फॉर्म 1 जो है MC की साइट पे जाके डाउनलोड किया, और वो जिप फॉर्म में होता है. उसके बाद मैंने उसको कन्वर्ट किया PDF में, फिर एक्रोबैट DC में मैंने उसे ओपन किया. तो ये जो फॉर्म आप लोग को दिख रहा है, दैट्स हाउ इट लुक्स. ठीक है. फिर मैंने एक्चुअली इस फॉर्म को आई जस्ट वेंट थ्रू इट कि क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए. फिर मैंने एक लिस्ट बनाई कि मुझे ये अटैचमेंट्स चाहिए, स्कैन कॉपीज़ चाहिए, डिटेल्स चाहिए. फिर मैंने उस सोसाइटी के चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करी डायरेक्टली, और मैंने उन्हें बोला कि मुझे विद इन 1 आवर मुझे ये डिटेल्स चाहिए, बिकॉज ये कंप्लायंस करना है. एंड बिफोर 1 आवर ही उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स दे दी. सो ताकि काम स्मूथली और जल्दी स्टार्ट हो सके, राइट. सो अब ये फॉर्म मैं आपको बताती हूँ क्या क्या करना होता है. मैंने बनाया एक्चुअली, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और बाय द एंड ये फॉर्म नहीं फाइल हो पाया, उसका भी रीज़न आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोग को फैक्ट पता चलेगा जो एक्चुअली कंपनीज करती हैं, क्यों ये फॉर्म नहीं फाइल हो पाया. ठीक है. तो सबसे पहले तो नेचर ऑफ एंटिटी पता होना चाहिए, एज यू कैन सी. तो हमारे केस में इट वॉज नॉट अ सेक्शन 8 कंपनी, नॉट पब्लिक ट्रस्ट, इट वॉज अ सोसाइटी. सो थर्ड वाले को मैंने टैप कर दिया. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं, वेदर एंटिटी इज एस्टैब्लिश्ड बाय एनी कंपनी और ग्रुप ऑफ कंपनीज. इसका भी मैंने पूछ लिया था चार्टर्ड अकाउंटेंट से. उन्होंने बोला नो, ये कंपनी अपने आप में ही है, सॉरी सोसाइटी अपने आप में ही है, इनका कोई ग्रुप कंपनीज नहीं है. क्योंकि क्या होता है कि अगर येस होता, मतलब बहुत सारे, जैसे टाटा ग्रुप, उनके बहुत सारे ट्रस्ट हैं, उनके बहुत सारे ग्रुप ऑफ ट्रस्ट कंपनीज हैं, तो उससे क्या होता है सारे कंपनीज का यहाँ पे डिटेल्स देनी हो जाती हैं. अगर येस हो जाता तो उससे सारी ग्रुप कंपनीज का ट्रैक रखने में बहुत आसानी हो जाती है, बिकॉज डोनेशंस के नाम पे अक्सर ब्लैक मनी में भी लोग खेल जाते हैं. That's why. उसके बाद मैंने क्या किया, इफ़ यस देन प्रोवाइड डिटेल नो, तो उसमें तो नो ही लिखा मैंने. ठीक है. फिर वेदर द एंटिटी हैज़ एस्टैब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3 years. हाँ, ये कंपनी को एस्टैब्लिश हुए 3 years हो जाने चाहिए थे. जो सोसाइटी है तो हाँ 2017 में एस्टैब्लिश हो गई थी. सो वो भी मैंने यस बोल दिया उसमें. उसके बाद नेक्स्ट यू कैन सी टाइप ऑफ एग्जिस्टिंग एंटिटी, वही वो ऑटो फिल हो जाता है. जब मैंने जो स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन को जब मैंने सोसाइटी उसमें सेलेक्ट किया ना, तो ये ऑटो फिल होके सोसाइटी आ गया था इसमें. ठीक है. उसके बाद सिन या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर. एक्चुअली सिन होता है कंपनीज का, यानी अगर ये कोई सेक्शन 8 कंपनी होती ना तो इसका सिन होता, लेकिन हमारे केस में मैं जिसका कर रही थी कल कंप्लायंस, इट इज़ अ सोसाइटी. तो जो सोसाइटी होती है वो रजिस्टर्ड होती है सोसाइटीज़ एक्ट में, तुम लोगों ने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा होगा. तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर था. उसके लिए मैंने उन चार्टर्ड अकाउंटेंट से पहले ही लिस्ट ऑफ डिटेल्स में क्या मांग लिया था, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. तो उसके अंदर लिखा था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, तो मैंने लिख दिया. उसके बाद प्रीफिल दबा दूँ, बहुत सारी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं, जैसे कि नेम ऑफ द एंटिटी वो आ गया था, जो भी है आई हॉस्पिटल ट्रस्ट करके उसका नाम है. देन डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एंटिटी, ये भी रजिस्टर्ड उसमें, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में लिखा हुआ था, बट मुझे इसमें डाउट हुआ, बताती हूँ क्या. सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में इन लोगों ने लिख रखा था कि इन्होंने एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दी हैं लेट्स से सितंबर से 2017. हाँ, लेकिन जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो रिसीव होने की या फिर इशू होने की डेट थी नवंबर में, मतलब कि 2 महीने बाद, ऑलमोस्ट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, है ना. तो मैंने उनसे, अपने सीनियर से पूछा दैट कौन सी डेट लेना सही रहेगा,
जिस दिन इशू हुआ है सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन, या फिर जब से इन्होंने काम स्टार्ट किया, जस्ट टू क्लियर होनी चाहिए चीज़ें। तो उन्होंने बोला, आप लोग को भी इसका आंसर पता ही होगा, उन्होंने यही बोला कि जब से इसने काम स्टार्ट किया तब से लिखो। तो मैंने वो डेट लिख दी। उसके बाद एड्रेस वो प्री फिल हो जाता है, यूनियन टेरिटरी, नंबर एक्सेट्रा, डिस्ट्रिक्ट, ये सब प्री फिल रहता है। ओके, नाउ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ईमेल आईडी ऑफ द एंटिटी। एंटिटी की या तो अपनी ईमेल आईडी होगी, या फिर कोई भी ऑथराइज सिग्नेटरी जो होता है उनकी ईमेल आईडी होगी, उस पर ओटीपी आ जाएगा, वेरीफाई हो जाता है वो, ठीक है। फिर पैन नंबर, एक्चुअली पैन कार्ड इंडिविजुअल्स का अलग, मतलब हर पर्सन का एक पैन कार्ड होता है, तो फिर ये जो सोसाइटी है इनका भी लोगों ने पैन कार्ड बनाया, तो ज़रूरी होता है, बिकॉज अब मनी मैटर्स में डील कर रहे हो। तो फिर मैंने उसका पैन का डिटेल्स डाला। देन डिटेल्स ऑफ बोर्ड ट्रस्टी, चेयरमैन, सीईओ, सेक्रेटरी। जो सोसाइटी है उसका कोई भी एक बंदे का डिटेल्स, एक या दो या तीन, किसी का भी डाल सकते हैं, तो मैंने एक का डाला। तो ये जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें मैंने 1 लिख दिया, तो सीरियल नंबर में 1 लिख के आ गया। ऐसे अगर आप 3 लिख दोगे, 3 लिख के आ जाएगा, तो 3 नए रोज एंड कॉलम्स बन जाएंगे, है ना। तो मैंने सेक्रेटरी का डिटेल्स, पैन और ईमेल आईडी ये सब डाल दिया। उसके बाद बहुत छोटा सा फॉर्म होता है यार, ये तो ख़त्म भी हो गया। इसका लिस्ट ऑफ अटैचमेंट्स देने होते हैं, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो इसका या तो ओरिजिनल कॉपी होगी जो स्कैन होगी, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना होता है, उसका मिनिमम साइज़ होना चाहिए, तो उसको मैंने अटैच कर दिया। कॉपी ऑफ पैन, पैन की फ़ोटोग्राफ थी उनके पास भी, वो जेपैग फॉर्म में थी, तो मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया, उसमें पीडीएफ में कन्वर्ट करके अटैच कर दिया। वेरी नाइस। अब डिक्लेरेशन में आ जाते हैं। ये डिक्लेरेशन वो बंदा दे रहा होता है जिसको, जैसे कि कंपनी अपने आप कोई काम नहीं करती, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं, वो कंपनी रेजोल्यूशन पास होता है, तो रेजोल्यूशन के थ्रू कंपनी के पर्सनस को ऑथराइज किया जाता है कि आप ये काम करो, है ना। तो उसी में इस सोसाइटी को भी ऐसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उसके, या फिर जो भी उसको चला रहे हैं वो लोग होंगे, और उसमें रेजोल्यूशन पास किया गया होगा उनकी मीटिंग में कि हाँ, हमें डोनेशन चाहिए, हमें यहाँ से डोनेशन मिल रहा है, इसे हम अप्रूव कर रहे हैं और हम CSR 1 फाइल कर रहे हैं, उसके लिए हमने इस बंदे को ऑथराइज़ किया है, जिसका भी हमने ऊपर डिटेल डाला था। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आ जाती है जो मैं आप लोग को बता रही थी, फॉर्म क्यों नहीं फिल हो पाया। तो एज यू कैन रीड दिस, इसमें मुझे रेजोल्यूशन नंबर डालना था और डेट। वो रेजोल्यूशन जिसने उस बंदे को ऑथराइज़ किया गया है कि ठीक है CSR 1 फाइल करो, हम डोनेशन लेने के लिए कम एलिजिबल हैं। तो फिर ये उन्होंने मुझे नहीं भेजा था, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने। मैंने उसमें लिस्ट में लिखा भी था कि मुझे रेजोल्यूशन की स्कैन कॉपी चाहिए। तो मैंने उन्हें कॉल किया, मैंने बोला आपने अभी तक भेजा नहीं है, फॉर्म इसके आगे बढ़ेगा नहीं, प्रोसीड, एज यू कैन सी इसमें एस्ट्रिक है, ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, इसके आगे इसके बिना फॉर्म नहीं भर सकता। एक्चुअली देखो, यू कैन सी लिस्ट ऑफ अटैचमेंट्स में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि स्कैन्ड कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन को भी अटैच करना है ना, लेकिन फॉर टू बी ऑन द सेफर साइड, कहीं लोग झूठ ना बोल दें, कोई भी रेजोल्यूशन नंबर कुछ भी बता दें, है ना, और हम लिख दें, बिकॉज अल्टीमेटली प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का इसमें डिजिटल सिग्नेचर होता है, वो सर्टिफाई करता है कि फॉर्म सही है, तो हमारे ऊपर लाइबिलिटी आ जाती। तो फिर मैंने जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड मैंने बोल दिया कि आप मुझे स्कैन्ड कॉपी भी देख ही दो, मैं खुद देख लूँगी। उन्होंने बोला मुझे कि स्कैन कॉपी की तो ज़रूरत ही नहीं होती है ना, आप रेजोल्यूशन नंबर ले लो। मैंने कहा नहीं, आप मुझे स्कैन कॉपी के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो चाहिए हमें अटैचमेंट, हमें अपने सेटिस्फैक्शन के लिए चाहिए। फिर उन्होंने कहा मैं 5 मिनट में फ़ोन करता हूँ। फिर उन्होंने 5 मिनट बाद मुझे फ़ोन किया, कुछ भी डिस्कशन जो भी उनको अपने सीनियर से करना होगा, ट्रस्ट से करना होगा, सोसाइटी से, उन्होंने बोला कि मीटिंग कभी हुई ही नहीं, रेजोल्यूशन कभी पास हुआ ही नहीं, तो मैं आपको क्या बताऊँ अब आगे। तो मैंने कहा आई एम सॉरी, हम आगे नहीं बढ़ सकते, बिकॉज इट्स अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एंड हम अपना फेयर डिजिटल सिग्नेचर पे इसमें नहीं लगाएंगे। तो उन्होंने बोला ओ माय गॉड, ओके फाइन। तो फिर तो ऐसा लगता है कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा। तो मे बी अब वो लोग पेपर मीटिंग करें या जो भी करें, आई डोंट नो। उन्होंने बोला कि अभी के लिए आप फॉर्म को छोड़ दीजिए एंड हम देखते हैं फिर। मैं आपको बताता हूँ, आप उसको सेव करके अभी रख लो एंड जैसे भी आगे डेवलपमेंट होगा मैं आपको बताऊँगा। मैंने कहा फाइन, नो प्रॉब्लम, हम ऐसे तो नहीं साइन करने वाले। एज यू कैन सी लास्ट में प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का डिजिटल सिग्नेचर एंड एवरीथिंग लगता है, एंड कंपनी सेक्रेटरी के डिटेल्स भी आते हैं। यप, सो आई होप दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइस, राइट? बिकॉज मुझे भी करने में बहुत मज़ा आया। ऐसे ही ये तो एक छोटे लेवल का सोसाइटी थी, बड़े बड़े लेवल की सोसाइटीज़ होती होंगी, उनमें तो बहुत डेटा फीडिंग करनी पड़ती है, एंड आपको एज अ कंपनी सेक्रेटरी ध्यान रखना होगा इन चीज़ों का, कि आपको जो भी बंदा कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यू जस्ट कैनॉट ब्लाइंडली रिलाई ऑन इट। हो सकता है वो लोग मुझे रेजोल्यूशन नंबर बोल देते 8 है और डेट ये है, और मैं लिख देती, लेकिन मैंने बोला नहीं यार, आई नीड टू सी द प्रूफ, बिकॉज लाइबिलिटी हमारे ऊपर आनी है अल्टीमेटली। एंड देखा वही हुआ, उन्होंने कोई मीटिंग ही नहीं करी थी कभी। और ये मनी मैटर्स जो होते हैं ना,
ये बड़े ही रिस्की होते हैं। सो आई होप तुम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, राइट? सो लेट मी नो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। थैंक यू।